यह कक्षा 7वीं भाषा भारती का पाठ 1 मेरी भावना। इसको लिखा किसने? जुगल किशोर युगवीर ने। तो सबसे पहले अपना इसका जीवन परिचय देख लेते। जुगल किशोर युगवीर का जन्म सरसावा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सरसावा ग्राम में। कौन से जिला में? जिला सहारनपुर में हुआ था। संस्कृत पर, उर्दू पर, फारसी पर, अंग्रेजी पर और हिंदी पर। ठीक, इतनी भाषाओं का 1 2 3 4 5 भाषाओं का ज्ञान था। किसको? श्री जुगल किशोर युगवीर को। यानी लिखने में इनकी बहुत ही रुचि पहले से ही थी। मेरी भावना आपकी अद्वितीय कृति है। अद्वितीय मतलब जिसका कोई दूसरा ना हो, जो केवल एक हो। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है तथा इसे प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया गया है। अब पाठ को शुरू करते हैं। मेरी भावना। मेरी भावना से तात्पर्य कि आपके अंदर क्या क्या है। ठीक, जो भी आपके अंदर है उसे आप प्रकट कर रहे हैं। ठीक, जब मान लो आपका जब जन्मदिन होता है तो कैसे होते हैं आप? खुश होते हो। कोई बर्थडे में केक लाता है तो आप प्रसन्न हो जाते, तो क्या हो? भाव क्या हुआ? अच्छा हुआ। तुम ऐसे बैठे हो, तुमको कोई मार दिया आके, तुम कैसे हो गए? गुस्सा हो गए। तो क्या है? तुम्हारी भावना है। अहंकार का मतलब ये होता है कि आदमी सब कुछ अपने आप को ही समझने लगता है, उसे बोलते हैं अहंकार। किसी दूसरे की बात ना सुनना ही अहंकार है। नहीं किसी पर क्रोध करूं। तो जो बालक हैं सुबह उठते उठते प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। कहते हैं कि अहंकार का भाव मेरे अंदर कभी ना आए, मैं अपने आप को सब कुछ कभी भी ना मानूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। यदि किसी से गलती भी हो जाती तो मैं उस पर ज़्यादा क्रोध ना करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, यानी कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर जा रहा है, तो मैं उसको देखकर जलूं ना, ये बल्कि मैं ये सोचूं। जब रेस होती है तो देखो, जब दौड़ होती है तो कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है। क्यों आगे निकल जाता है? पता? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है, कोशिश की है, वो हमेशा से दौड़ते आया है। ठीक, हम पीछे हो गए तो हमको जलना नहीं चाहिए कि बताओ इसको हम धक्का मार देते तो ये गिर जाता, हम जीत जाते। गलत है। बल्कि अपनी क्षमता बनाओ, अपनी कैपेसिटी बनाओ। तुम भी मेहनत करो, आप भी उससे आगे निकलो, है ना। लेकिन अपनी मेहनत से, उससे जलो मत। उसने मेहनत की इसलिए वो जीता। और कभी नहीं ईर्ष्या भाव धनो। तो इसका तात्पर्य पूरा यही है कि मेरे अंदर अहंकार का भाव ना आए और किसी पर क्रोध मैं ना करूं, और कोई यदि आगे बढ़ रहा है तो उसका मैं सपोर्ट करूं, ना कि उसका मैं विरोध करूं कि नहीं तुम गलत। कोई जीत गया यदि अपनी मेहनत से तो उसका हमें विरोध नहीं करना, बल्कि उसको बोलना है कि बहुत अच्छी आपने मेहनत की इसलिए आप जीते, अगली बार हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी जीतेंगे। रहे भावना ऐसे मेरी। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे भावना यानी हमारे अंदर की अंतरात्मा कैसी होनी चाहिए? सरल सत्य व्यवहार करूं। सरल सत्य मतलब सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहा हूँ। कोई कैसे भी बात करे हम उससे अच्छे से डील करें, अच्छे से बात करें, उससे अच्छा व्यवहार करें। यदि कोई हमसे मदद मांगने आता है तो मदद यदि हो सकती है तो मदद हम करें, लेकिन मदद नहीं हो सकती तो प्रेम से हम बता दें कि हमसे मदद नहीं हो सकती, लेकिन उसको दुखी ना करें। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। देखो 84 लाख योनियां होती हैं। ठीक, एक योनि मानव की होती है। यदि इस जीवन में भी यदि तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन एकदम कष्टकारी या नष्ट है। इसीलिए यदि हमारे द्वारा दूसरों का यदि नहीं बनता है तो ना बनाए, लेकिन हमारा ये भी अधिकार नहीं है कि हम दूसरों का बिगाड़े। तो यही बोल रहे हैं कि हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, सबके प्रति सरल सत्य, है ना। ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे हैं, कुत्ता आ गया तो उसको हम मारने लगे। रोटी दे सकते हो तो दो, नहीं लेकिन उसको मारो भी मत। यानी हर एक जीव आपके लिए एक समान होना चाहिए। सब प्रेम से रहो। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो, यानी हमारे इस मानव जीवन में जितना ज्यादा अच्छा हो सके हम अच्छा करें। मैत्री भाव जगत में मेरा। अब मैत्री भाव मतलब मित्रता का भाव, कि हर व्यक्ति को अपना सम्मान प्रिय होता है। ठीक, तो वही बोल रहे हैं कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए? कुत्ते के प्रति, गाय के प्रति, भैंस के प्रति, लोगों के प्रति, सबके प्रति एक होना चाहिए, मित्रता का भाव। बंदर आते हैं जैसे, कहीं बीही में चढ़ गए, कहीं आम में चढ़ गए, इतना परेशान करते, लेकिन हमको उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो उनके जीवन में कुछ नहीं। वो लोग इतना जानते हैं कि फल है, हम इसको खाना चाहिए। वो लोग नहीं जानते हैं कि हमारे द्वारा इनको क्या हानि
हो रही है। कीड़े मकोड़े यानी छोटे जीव से लेकर बड़े जीव, दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बहे। यानी दीन दुखी यानी जो दुखी व्यक्ति हैं, जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो असहाय हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको देखकर मेरे अंदर क्या स्वभाव आना चाहिए? दया का, कि मैं इसकी मदद कर दूं। जैसे सयाने व्यक्ति होते हैं तो कुछ काम करते हैं तो लगता है यार ये नहीं कर पाएंगे, तो हमें ही लगता है कर दें। प्यास लगी है उनको, पानी मंगा रहे हैं, पानी दे दें। छोटी छोटी जितनी मदद हो सकती है। उससे करुणा स्रोत वह देखते होगे जब किसी के लग जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा, तो अपन के अंदर आंसू आ जाते हैं, लगता है यार बताओ कितना ज्यादा लग गया। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हंसने लगे कि अच्छा गिर गया, ये गलत भाव। दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर, दुर्जन मतलब जो अच्छे व्यक्ति नहीं है, जिनके अंदर हर जगह से बस दूसरों की उनको क्या करना है? बुराई करना है, गलत चीजों में ध्यान लगाना है। एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी। लेकिन आदमी क्या करता है? कुछ व्यक्ति होते हैं अच्छाई देखें, कुछ व्यक्ति बुराई देखते हैं। तो उसी प्रकार बुराई कौन देखता है? जो बुरे व्यक्ति होते हैं। तो मैं एक कहानी बताता हूँ। युधिष्ठिर थे और दुर्योधन थे। दोनों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य ने क्या बोला? दुर्योधन को पहले बोला कि जाओ तुम संसार में देख के आओ कि संसार में कितने लोग अच्छे। ठीक। दुर्योधन आया यहाँ देखने, पूरी पृथ्वी लोक में घूम फिर डाला, देखा तो फिर गया लौट के। दुर्योधन बताया कि गुरुजी यहाँ तो एक भी अच्छे नहीं है, सब खराब ही खराब हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोले युधिष्ठिर को कि जाओ तुम संसार में देख के आओ कितने लोग बुरे हैं। ठीक। उसने देखा अच्छे लोगों को, तो अच्छे तो कोई नहीं दिखे, सब बुरे दिखे। अब युधिष्ठिर को जब भेजा गया तो बोले कि जाओ तुम देख के आओ कि कितने लोग यहाँ बुरे हैं। यदि इस संसार में अच्छे नहीं है तो मतलब कैसे है? बुरे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि युधिष्ठिर जाके देखो कितने लोग यहाँ बुरे हैं। अब वो आए, पूरे क्षेत्र में देख लिए, तो फिर उन्होंने देखा तो फिर वो गए। अब युधिष्ठिर से पूछा गया कितने लोग बुरे हैं? बोले नहीं गुरुजी, वहाँ तो एक भी बुरे नहीं है, सब एकदम अच्छे ही अच्छे हैं। तो कारण क्या है? जो अच्छा था उसको कैसा दिखा? अच्छा। युधिष्ठिर अच्छे थे ना, इसलिए उनको बुरे दिखाई नहीं दिए रहे, है ना। लेकिन जो बुरा था उसको अच्छे दिखाई नहीं दिए। यानी बुरे को कैसे दिखता है आदमी? बुरा दिखता है, और अच्छे को अच्छा दिखता है। यानी अपने नजरिए की बात। यहाँ सब हर प्रकार के आदमी, लेकिन युधिष्ठिर कैसे देखते थे? अच्छा देखते थे। एक गिलास है, गिलास में आधा गिलास क्या भरा है? पानी भरा है। ठीक। उसमें मैं पूछूंगा इसमें क्या है, तो कोई बोलेगा आधा गिलास पानी भरा है, और कोई क्या बोलेगा आधा गिलास पानी खाली। ठीक। बोलने का दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन एक क्या सोच रहा है? निगेटिव सोच रहा है, एक क्या सोच रहा है? पॉजिटिव। ये तो अपन को क्या सोचना है? पॉजिटिव, अच्छा सोचना। भाई आधा गिलास तो पानी है, अभी इतना पी लूंगा, बाद में देखा जाएगा। अब हम उसी के लिए रोने लगे, प्यास लगी है हमको, हम सोच रहे हैं आधा गिलास पानी खा लिया, हम ना पियेंगे पानी। तो दुर्जन यानी बुरे व्यक्ति जो होते हैं। तो बुरे व्यक्ति की मैं परिभाषा तुमको बता दो। बुरे व्यक्ति कौन होते हैं? जो दूसरों की बुराई करते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता है। उनको काम रहता है कि एक दूसरे से लड़ाई करना, यहाँ का वहाँ बात करना, दारू गांजा बीड़ी सिगरेट, ये सब जो गलत चीजें होती हैं सबका पान करना। यानी कुल मिला के अपने समय को बर्बाद करना। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए तो मैं क्या करूं? जो बुरे व्यक्ति हैं उन पर मैं सामान्य भाव रखूं। कहूं तो उनके हित के लिए कहूं, उनको मैं यदि सुधार सकता हूं तो सुधारूं। गुणीजनों को देख हृदय में प्रेम उमड़ आए। तो बोल रहे हैं बच्चे कि हे प्रभु, जब मैं बुरे व्यक्तियों को देखूं तो मेरे को ज्यादा क्रोध भी ना आए, अपने आप संभल जाएगा। जिस दिन उसको ठोकर लगेगी उस हिसाब से बन जाएगा। तो वही ये बोल रहा है कि दुर्जन बुरे व्यक्तियों को जब मैं देखूं तो मेरा भाव कैसा रहे? एकदम शांति का भाव रहे। गुणीजनों को देख हृदय में, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको देखकर क्या होना चाहिए? मेरे अंदर खुशी होना चाहिए। खुशी क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है जब अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो क्या होता है? हमें उनसे फायदा होता है, कुछ ना कुछ उनसे मिलता है, ज्ञान मिलता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं क्या बात करते हैं? अच्छी बातें करते हैं, अपने सक्सेस की बात करते हैं कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। तो बोल रहे हैं कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको देखकर मेरे अंदर खुशी आ जाए, प्रेम आ जाए, और जितना हो सके मैं उनकी क्या करूं? सेवा करूं। सेवा का भाव ये है कि जो वो बोलते हैं वैसा हम करें।
यही होती है सेवा। ओ नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उराए। कृतज्ञ मतलब जब तुम्हारी कोई बड़ाई करता है तो क्या होता है, तुमको खुशी मिलती है, तुम लगता है सब भगवान एकदम मैं हूँ लगता है। तो हमारी कोई जब बड़ाई करे तो हम ज्यादा खुश ना हो, है ना, हमको ज्यादा खुश नहीं होनी चाहिए। द्रोह न मेरे उराए, द्रोह मतलब जब हमको कोई अच्छा बोलने लगता है ना तो कोई दूसरा हमारा विरोध करे तो हम भिड़ जाते हैं उससे कि नहीं मैं हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उराए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जाए। तो बोल रहे हैं कि मैं कभी भी ज्यादा खुश ना हूँ, द्रोह न मेरे उराए यानी लोगों का मैं विद्रोह कभी ना करूं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित यानी दिन प्रतिदिन कुछ अच्छा मैं सीखने की कोशिश करूं। रोज सुबह उठता हूं तो रोज एक शब्द सीखूं, रोज सोचूं कि आज मैं क्या सीख सकता हूं। दृष्टि न दोषों पर जाए यानी बुरे कामों में मेरा दिमाग ना जाए। कोई देखो कोई भी व्यक्ति हो अच्छा भी होता है उसमें बुराई भी होती है ना, होती है कि नहीं होती। तो हमको क्या देखना है, अच्छाई देखना है, उसके अंदर अच्छाई क्या है ना। बुराई तो सभी देखते हैं तो अपन को क्या देखना है, अच्छाई। अच्छा बनने के लिए हमें अच्छाई देखना पड़ता है। ठीक है, तुमको कटनी जाना है, एक साइड मैहर जाना, मैहर की रोड यहाँ है, कटनी की रोड यहाँ है, तुमको कटनी जाना, तुम कहाँ साइड देखोगे, हैं यहाँ साइड देखोगे ना। तो उसी प्रकार है, एक है सफलता, सफलता की कुंजी क्या है, पढ़ाई है। एक है असफलता, असफलता में क्या है, पढ़ाई मत करो। या फिर जो आप करना चाहते हो उस साइड आप ध्यान ना दो, असफल वैसे हो जाओगे। तुमको क्या चाहिए, सफलता किस चीज में, अच्छी चीज में। तो तुमको कहाँ किस रास्ते में देखना पड़ेगा, अच्छे रास्ते में। तो हर जगह तुम्हें क्या कर देखना है, अच्छा देखना है। कोई तुमको गाली दिया मत देखो, कोई तुम्हारी अच्छाई किया ठीक है सुन लिया उसको समझे, है ना। बुराई किया, एक बार बुराई करता है तो मान लो उसका धोखा हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि बार बार तुम्हारी बुराई करे तो समझ लो ये तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ बुराई है। तो उस बुराई को आप सुधारो। कुछ लोग बेवकूफ़ भी होते हैं जो तुम्हारी बुराई करेंगे कि अल्लाह का आगे न बढ़ पाए, लेकिन आप समझो यदि बुराई है तो सुधारो, नहीं बुराई है तो खुश रहो, आगे बढ़ो कि नहीं हम सही हैं तो सही हैं। आपकी अंतरात्मा बता देगी कि आप सही हो कि नहीं। समझ में आ रहा है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि कोई हमको बुरा कहे या भला, है ना, अच्छा कहे या बुरा, लक्ष्मी आए या जाए। लक्ष्मी मतलब पैसा, पैसा हमारे पास आए या ना आए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। तो बच्चे बोलते हैं कि आज चाहे मैं लाखों साल तक जीऊं, चाहे 100 वर्ष तक जीऊं, चाहे आज ही मृत्यु आ जाए, आज ही मैं क्यों ना मर जाऊं। तो कोई व्यक्ति मेरे को चाहे बुरा कहे चाहे अच्छा कहे, पैसा मेरे पास आए या ना आए, मेरी मृत्यु आज हो या 100 साल बाद हो, अथवा कोई कैसे ही भय या लालच देने आए, मेरे को कोई यदि डराए या मेरे को लालच दे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिग नहीं पाए। तो न्याय मतलब सत्य। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो बहुत से हमारे बीच में समस्याएं आती हैं। कोई हमको लालच देता है कि आप इतना पैसे ले लो और ये काम मत करो, है ना। जब सत्य बोलने की बात आती तो बहुत समस्याएं होती हैं। कोई पैसा देने लगता है, कोई बुराई करने लगता है, बताओ वो बड़ा आदमी है उसके विपरीत तुम बोल रहे हो, है ना। भले वो बुरा है लेकिन वो पैसे में बड़ा, इसलिए तुमको लोग बोलेंगे कि भाई तुम उसका विरोध क्यों कर रहे हो। तुमको मारने की बात आएगी कि हम तुमको मार देंगे, या फिर लालच देगा आदमी, पैसा देगा इतना ले लो तुम, तो मेरा ये काम ये ऐसा मत करो। तो हम ऐसा होने के बावजूद भी हम सत्य के मार्ग से किनारे ना हो, अपने मार्ग पर हम लगे रहें। ये कौन बोल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, भगवान से। ठीक, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करें। तो ये पूरा संसार जो हिंदुस्तान अपना भारत, पूरा ये जो संसार है, इससे हमारा क्या रहे, प्रेम रहे, किसी के प्रति हमारी घृणा ना रहे। कोई रहता है कि किसी की बुराई करना, ये ऐसा है वो ऐसा है, हमको क्या करना है, हमको किससे मतलब है, ओनली हमसे। हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। यदि बुरे हैं तो उसको हम कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे अच्छे बन जाएं, है ना। और यदि बुरे हैं तो अच्छा बनेंगे, और अच्छे हैं तो और अच्छी बात है, उसको और ग्रो करेंगे, है ना, और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम, और कितना आगे जा सकते हैं।
अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हमारा भाई है भले, आज हम उसके प्रति बोले गलत के प्रति, कल वो फिर गलती करेगा। आज एक सुई चुराया है, कल वो सोना चुराएगा है। आज छोटे जुल्म कर रहा है, कल बड़ा जुल्म करेगा। कारण क्या है? हमने उसका साथ दिया। लेकिन आज यदि हम टोकेंगे कि नहीं तुमने ये गलत किया, तो आगे चल के हो सकता है वो बड़ी गलती ना करे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से ही हमारी बड़ी गलती होती है। तो यह बोल रहे हैं। और सबसे बोलना कैसे चाहिए? एकदम जैसे कबीरदास जी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे लोग प्रसन्न हो जाएं, है ना। हमको कैसा बोलना चाहिए? दूसरा व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए। ये नहीं कि वो रोने लगे हम हंसने लगे। मजाक का मतलब समझते हो? बहुत बच्चे मजाक करते हैं ऐसे कि दोस्त ही दोस्त हैं, तो एक ठो दोस्त हंस रहा है, एक ठो दोस्त मजाक के रूप में दे रहा, 2-3 तड़ाका दिया उसको, बेचारा वो रोने लगे। 2 ठो मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं दोनों, ये मजाक है। बेचारा तीसरा व्यक्ति रोने लगा। मजाक की परिभाषा ये है कि मजाक हम करते हैं, जो मजाक करते हैं वो तो खुश है, ठीक है, लेकिन जिससे मजाक करो वो कैसा होना चाहिए? खुश होना चाहिए। ये है मजाक, है ना। ये मजाक नहीं कि जो मजाक कर रहा हो तो बढ़िया दम दड़ाका करके हंस रहा है और जिससे मजाक कर रहा है उसको वो बेचारा रो रहा है बैठ के। ये मजाक नहीं है, ये मजाक उड़ाना है ना। क्या मतलब उठा के शायद गुस्सा हुआ तो 1-2 पत्थर मार दिए तुम्हारे, कतड़ा तड़ा फोड़ दिया, है ना। तो ऐसे करना। अपन को कैसी बोलनी चाहिए? यानी ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसे भाव कभी न आए जिससे हम दूसरों को कुछ गलत बोलें। हमेशा हम सबसे अच्छे से बोले, कोई हमसे कैसे बोले। बनकर सब युगवीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करें। यानी हम क्या करें? जब अच्छे व्यक्ति रहेंगे, सबसे हम न क्रोध से बात करेंगे, है ना, न हम किसी से लड़ेंगे। जब हम सबके प्रति दया की भावना रखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? एक प्रसिद्ध व्यक्ति या युगवीर, यानी बहुत बड़े वीर बन जाएंगे अपने आप के लिए। और देश उन्नति, हमारे देश क्या करेगी? उन्नति। अब देश की उन्नति कैसे होती है? तो देखो, देश के अंदर क्या आता है? प्रदेश, प्रदेश के अंदर जिला, जिला के अंदर तहसील, तहसील के अंदर थाना, थाना के अंदर गांव, गांव के अंदर परिवार, परिवार के अंदर सदस्य। जब एक सदस्य की उन्नति होती है उसके बाद उसके परिवार की, परिवार के बाद क्या बढ़ता है? गांव, गांव के बाद आता है अपना थाना, फिर तहसील, फिर जिला, फिर प्रदेश, फिर भारत। यानी पूरे देश की उन्नति होगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यदि आप दूसरों की उन्नति चाहते हैं तो सबसे पहले किसकी उन्नति करना पड़ेगा? आपको स्वयं की। यदि आप सक्षम हो तो सबको सक्षम कर दोगे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। तो वस्तु स्वरूप, तो किसी भी चीज को हम स्वीकार कैसे करें? एकदम खुशी से। कोई हमको कैसे भी दे, कोई दुख दे या सुख दे, हमको प्रेम से उसको ले लेना। अब ये नहीं कि हमने चोरी नहीं की है फिर भी हम दंड भुगत रहे हैं, कुछ हमारे प्रति गलत हो रहा है हम बोल ही नहीं रहे, ये गलत है ना। जब आप गलत हो तो उसको आप ऑटोमेटिक सहोगे, लेकिन आप जब गलत नहीं हो तो ऑटोमेटिक आप उसका उत्तर दोगे। सबसे बड़ी बात, आपको शांत भी हर जगह नहीं रहना, हर जगह बोलना भी नहीं है। क्योंकि एक बात बता दूं, जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। जो सीधे पेड़ होते हैं उनको पहले काटा जाता है, टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। तो हमको कैसे बनना है? पेड़ टेढ़ा बनना है हमको। हर जगह सीधा भी नहीं रहना, नहीं हर जगह कोई कुछ बोले गुंडागर्दी वाला, आप नमस्कार नमस्कार कर रहे हो, 2-3 तड़ाका दे दिया तुमको, है ना। यानी हर जगह समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमको बदलते रहना। तो ये पाठ का नाम था मेरी भावना। इसके कवि थे जुगल किशोर युगवीर। ठीक, तो पूरा सारांश यही है कि हमें लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, किसी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, कक्षा है 7वीं। तो जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो हमें जीवों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति। जीव कोई भी हो, हमें सबके प्रति कैसा? दया। असहाय लोगों की, दुर्बल लोगों की, है ना, जिनको जरूरत है उनकी सहायता करना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रीय का आशिक है, तुमसे राष्ट्रीय मांग रहा है तो तुमको दया आ जाए। इस चीज के लिए दया नहीं चाहिए, है ना।
कोई दारू पीता है तो दारू पीने के लिए मांग रहा है, तो इसमें दया नहीं करना कि दारू पिला दे। अच्छे चीजों के लिए, किसी को यदि भूख लगी तो उसको आप खाना खिला सकते हो, रोटी दे सकते हो। गरीब व्यक्ति रहते, कपड़ा नहीं पहना, कपड़ा आप खरीद के दे सकते हो, जूता दे सकते हो। कितने लोग परेशान रहते, विकलांग लोग हैं, उनकी आप मदद कर सकते हो। जो सयाने लोग हैं उनकी आप बात सुन सकते हो। तो हमें जीवों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। दूसरा, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। जो बुरे व्यक्ति हैं, जो कुमार्ग यानी सही रास्ते पर जो नहीं जा रहे हैं, उन पर मेरे को क्षोभ नहीं, मेरे को दुख नहीं होना चाहिए। कुछ उनको यदि कुछ दंड मिलता है तो उन पर क्या करना चाहिए, वो क्या कैसा भाव रखना चाहते हैं, साम्य भाव, समान भाव। यदि कुछ होता है तो उनके प्रति हम सामान्य भाव रखें, कोई अपना हो या पराया हो। यदि वो गलत है तो गलत है। देश उन्नति से कवि का क्या आशय है, कवि किस तरह की देश उन्नति में सम्मिलित होना चाहता है। तो देश उन्नति, देखो देश उन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है, देश के विकास से है। तो किसी भी देश का विकास जब होता है, जब उस देश के अंदर प्रदेश का विकास, प्रदेश के अंदर जिला का के अंदर तहसील, तहसील के अंदर थाना, थाना के बाद गांव, गांव के अंदर परिवार, परिवार के अंदर एक सदस्य, जब एक सदस्य का विकास होता है, जब उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो देखो व्यक्तित्व के अंदर के विकास के अंदर होनी चाहिए ईमानदारी, है ना। वह व्यक्ति धैर्य उसके अंदर होना चाहिए, ज्यादा क्रोध उसको नहीं आना चाहिए। कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसको शांति से, उसको समझकर उसको उत्तर देने वाला हो। तो हमारे देश की उन्नति से कवि का आशय यही है कि हमारे देश का क्या हो, विकास हो। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर हर प्रकार की अच्छाई आए, हम अवगुणों पर ध्यान ना दें। कवि किस तरह की देश उन्नति में सम्मिलित होना चाहता है, तो वो बोल रहा है कि बनकर सब युगवीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करे। तो पूरे देश के लोग क्या बने, एक युगवीर बने, इस युग के वीर बने। वीर मतलब हर जगह, हर स्थिति में उस पर विजय प्राप्त करने वाले बने। दुख आए तो भी उसको संभाल ले, सुख आए तो उसको भी वो संभाल लें। गलत सही करने का उनको फैसला उनके पास हो, समझदारी उनके अंदर होनी चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि जो समझदार व्यक्ति हैं, जो देश की उन्नति करना चाहते हैं, उन युगवीर के हृदय से हमारी उनके अंदर वो भाव हो। तो उसी देशोन्नति में वो सम्मिलित होना चाहते हैं, जिस वहाँ के लोग कैसे हों, युगवीर हों, हर स्थिति में विजय प्राप्त करने वाले हों, उनके साथ वो सम्मिलित होना चाहते हैं देश की उन्नति के लिए, उनके साथ मिलकर। अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए आदमी के अंदर, ये गलत है। अपने आप को बड़ा क्यों मानते हो, आपके संसार में आपसे बड़े से बड़े धुरंधर है ना, और वो भी जगह जगह में हार जाते हैं। क्रोध का मतलब है कि हाई लो कैसे होता है, क्रोध के कारण होता है। आदमी जब ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो उसके अंदर आग फूट जाती है, उसको लगता है मैं क्या क्या कर दूं। तो क्रोध में आदमी को कुछ नहीं होता है, क्रोध में क्या हो जाता है, आदमी अंधा, उसको दिखता नहीं है कुछ। कोई गुस्सा चढ़वा दे मोबाइल है तो मोबाइल है फोड़ दिए, अब बाद में रो रहे हैं कि 12,000 को मोबाइल से, बताओ फोड़े क्यों। गलत है कि नहीं है भाई, पहले से सोच लेना चाहिए तुमको। क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कितना भी क्रोध क्यों ना आ जाए, सोचो ना भाई क्या घाटा होना है। हर काम को कैसे करना है, परिणाम को देखते हुए काम करना है। तुम पढ़ते क्यों ये बताओ। हाँ, पढ़ने से अच्छे होगे, पढ़ने से क्या होगा, तुम पेपर, तुम्हारा जो पेपर होगा 7वीं का, उसमें क्या होगे, तुम पास होगे।